नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्काई वे में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक मिश्रा आपको मैथ पढ़ा रहा था और आप हमारे साथ अभी एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे। एलसीएम में हमने दो टाइप के एलसीएम निकालना सीखा था और दो टाइप के अलग अलग क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं वो देखा था। अब हमारा नंबर था टाइप 3 कि टाइप 3 में जो कैसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे x, y, z से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a, b तथा c प्राप्त होता है। दूसरे टाइप और तीसरे टाइप में यही अंतर है कि अभी तक वहां पर हमको जो शेषफल प्राप्त होता था वो सभी संख्याओं से विभाजित करने पर एक ही शेषफल प्राप्त होता था, लेकिन यहाँ पर विभाजित की हुई संख्याओं के अकॉर्डिंग शेषफल चेंज हो रहा है। तो हमको देखना है कि हम उससे कैसे निपटेंगे, उसका सोल्यूशन कैसे होगा, हम ये देखते हैं। आइए देखते हैं। मान के चलते हैं कि सोल्यूशन दिया हुआ है, हमको संख्या x, y, z दी हुई है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखनी है हमको, जो हमारी विभाजित करने वाली संख्या है x, y, z दी हुई हैं और उनसे क्रमशः शेषफल a, b, c प्राप्त होगा। तो हम एक वैल्यू मानेंगे k क्या है देखते हैं। x माइनस a बराबर y माइनस बी बराबर z माइनस सी। ये क्या है, जब x से a को घटाएंगे तो हमको k प्राप्त होगा, y से b को घटाएंगे तब भी हमको k प्राप्त होगा, z से c को घटाएंगे तब भी हमको k प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा जो शेषफल है वो हमको एक ट्रिक के रूप में मिल रहा है, वो हमको डायरेक्ट ना दे करके उसको हमको दूसरे रूप में दे रहा है, तो वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर से वो क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। इसका सोल्यूशन हो जाएगा एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के क्या है, रिमाइंडर है जो कि हमको दिया हुआ है और उसको हम x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी के फॉर्म में देखते हैं। अच्छा, इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, अब इसको हम ये देखते हैं। इसके लिए क्वेश्चन है, वह संख्या जिसे 20, 25 तथा 30 से डिवाइड करने पर शेषफल क्रमशः 8, 13 तथा 18 प्राप्त होता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, और इसको देखिए कि कितना अच्छा तरीका है। इसको हम लोग एम्फसाइज भी करते चलते हैं उसके साथ ही। फिर से बताना चाहूँगा कि एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अवॉइड मत कीजिएगा, क्योंकि बच्चे सोचते हैं ना कि ये तो ठीक है, हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है, कौन सा डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं क्वेश्चन इससे। और आज के डेट में देखिए यूपी के जितने भी एग्जाम हैं सब में एचसीएफ और एलसीएफ से बहुत भर के क्वेश्चन देते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन देते हैं। जैसे हमारी संख्या क्या है, हमको दिया हुआ है 20, 25 और 30, 20, 25 और 30, और इसका रिमाइंडर हमको दिया हुआ है 8, 12 और 8, 13, 18। 8, 13, 18 इसका रिमाइंडर दिया हुआ है। 20 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 12। 25 माइनस 13 करेंगे तो 12। 30 माइनस 18 करेंगे तो हमारा 12 आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है वो 12 है। अब इसको और सोल्यूशन क्या था, सोल्यूशन क्या था कि ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड का हमको एलसीएम निकालना था। तो संख्या क्या दी हुई हमको, 20, 25 और 30। अब देखना है हमको, यहाँ पर हमारा ये भी पता चल गया है, रिमाइंडर क्या है हमारा 12 है। यानी कि k या फिर r बराबर क्या है हमारा 12 है, ये देख लेना है। अब हमको एलसीएम निकालना है। हमको पता है कि सबसे बड़ी संख्या 30 है, 30 को ये हम एलसीएम मान लेते हैं, और एलसीएम क्या होता है, जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए वो एलसीएम होता है। तो क्या 30 25 से विभाजित है, नहीं है, क्योंकि 6 गुणे 5 30 होता है और 5 गुणे 5 30 होता है। तो यहाँ पर 30 को विभाजित करने के लिए अगर हम एक यहाँ 5 बढ़ा देते हैं तब ये हो जाएगा, तो 30 गुणे 5, 10 गुणे 2 और ये हो जाएगा 10 गुणे 3। यानी कि अगर इसको गुणनखंडों में करते हैं तो 10 क्रॉस 3 हो जाएगा, ये 10 क्रॉस 2 हो जाएगा, और 2 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 30 या फिर इसका जो भी गुणज होगा वो 20 से विभाजित हो जाएगा। तो हमको करना क्या है, वो जो 2 का गुणा है उसमें आगे बढ़ाना है। तो हमारे
एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30 क्या आ जाएगा हमारा 300। और हमारा सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन हमारा क्या होता था, एलसीएम ऑफ XYZ यानी कि x 20, 25, 30 बराबर क्या हो जाएगा 300 माइनस रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 12 बराबर क्या हो जाएगा 288। ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए इसको, ये टाइप थोड़ा सा क्लिष्ट है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा एक आगे चलेंगे। अब देखिए 228 को हम कैसे लिख सकते हैं, 300 300 300 अब देखिए इस 288 को जो हमारा सोल्यूशन आया है उसी से हम आगे बढ़कर देखते हैं कैसे होगा। अगर 288 को लिखना चाहें तो 280 प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में 288 को 275 प्लस 13 के रूप में लिख सकते हैं, और 288 को 270 प्लस 12 के रूप में लिख सकते हैं। और ये 12 क्या, ये 12 हमारा रिमाइंडर था, ये जो हमारा रिमाइंडर है इस 12 को हम रखते हैं। तो ये क्या हुआ कि 20 से जब 288 को डिवाइड करते हैं तो 280 तक जाएगा, और 8 हमारा जो शेषफल वो कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि शेषफल 8 आना चाहिए, 13 आना चाहिए और 18 आना चाहिए। तो शेषफल हमारा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 13 आ रहा है और 18 आ रहा है। और वो जो 12 हम घटा रहे हैं, जो फार्मूला चला रहे हैं, अगर उसको प्लस करते जाते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, जो हमारा एलसीएम है। तो वही क्या कर रहे थे हम, एलसीएम को कहा, एलसीएम को जब घटा रहे थे तो 228 आ रहा था। एलसीएम से जो हम रिमाइंडर को घटा रहे थे तो 228 आ रहा था। इस समय हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन से भी अगर ऊपर बढ़ते जाते हैं तो यहाँ से क्या है कि हम क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन के ऊपर पहुँच जाते हैं। ये हमको एक कहानी के रूप में प्राप्त होती है। ये तो टाइप 3। अब आगे देखते हैं हम लोग HCF। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।